Today we are going to discuss about the introduction to the LabVIEW, या we can say that basic LabVIEW programming। तो हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ LabVIEW, देन LabVIEW इन्वायरमेंट, और LabVIEW इन्वायरमेंट भी डिस्कस करेंगे, फ्रंट पैनल, ब्लॉक डायग्राम, कंट्रोल एंड फंक्शन पैलेट्स, एंड देन बेसिक LabVIEW प्रोग्रामिंग एंड सो ऑन। दिस अबाउट द LabVIEW इंस्टॉलेशन। जैसा कि हमें दिख रहा है, LabVIEW का फुल फॉर्म होता है लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वर्क बेंच। तो आपको ये दिख रहा है कि इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे LabVIEW सॉफ्टवेयर होता है, देन NID AQ, ये आपका हार्डवेयर ड्राइवर होता है, देन LabVIEW कंट्रोल डिजाइन एंड सिमुलेशन मॉड्यूल, एंड देन LabVIEW मैथ स्ट्रिक RT मॉड्यूल। ये सिंपल आपका एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है LabVIEW का। तो इसमें ये बताया गया है कि आपके ये एक हाई लेवल डिजाइन टूल है जिसमें आपके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो फ्रंट पैनल पे होते हैं, देन टेक्सचुअल मैथ होता है, देन सिमुलेशन, देन स्टेट चार्ट, और हमारा जो LabVIEW ग्राफिकल प्रोग्रामिंग होता है उसको जो मैन्युफैक्चर्ड किया है, या दिस इज नेचुरल इंस्ट्रूमेंट। ओके, and the nature instrument create both hardware and software, and then we can say desktop platform जैसे आपके Linux हो गए और विंडोज़ एक्सेट्रा, एंड इमीडिएट प्लेटफॉर्म जो आपका रियल टाइम हो गया FPG एंड MPU। Then first of all I'm going to discuss about what is the LabVIEW। LabVIEW एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक है और ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट होता है। जैसे आपने C++, मैटलैब ये सब चीज़ें पढ़ा होगा, तो वहाँ प्रोग्रामिंग हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो LabVIEW की जो प्रोग्रामिंग होती है वो आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से वो डिफ़र होता है। मीन्स ग्राफिकल, जैसे नाम से लग रहा है कि ये इसका पिक्चर के फॉर्म में होता है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। It is more like a drawing program than the programming language। ये just like एक ड्राइंग प्रोग्राम होता है than the programming language। This make it easy to use for those who are not programmer or don't like programming। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके लिए है जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, मीन्स टेक्स्ट प्रोग्रामिंग नहीं आती है, या वो प्रोग्रामिंग को लाइक नहीं करते हैं। एक्सीलेंट टूल व्हेन यूजिंग द हार्डवेयर व्हेन यू नीड टू टेक मेजरमेंट। तो जैसा यहाँ पर आपको DAQ लिखा हुआ डेटा एक्विजिशन सिस्टम, तो जब हमें यहाँ पे DAQ सिस्टम में मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एक एक्सीलेंट टूल की तरह वर्क करता है। इट इज़ फन एंड मेक यू वेरी क्रिएटिव। तो जस्ट लाइक ये बहुत ही फन है और ये बहुत ही क्रिएटिव है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाया किस तरीके से आपका ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है। आपका ये ग्राफिकल एक सिंपल ये प्रोग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपको दिख रहा है आपने सी में सीक्वेंस स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर आपका ये ग्राफिकल फॉर्म में है। एरे भी पढ़ा था, वो भी आपने ग्राफिकल फॉर्म में देखो। देन कांस्टेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर यहाँ फंक्शंस जो हम बनाते हैं आपको दिख रहा है किस तरीके से फंक्शंस हमारा अलग टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए जो आपको दिख रहा है रियल प्रोसेस जो दिख रहा है आपको यहाँ फंक्शन एक सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन को बनाया गया है। फिर केस स्ट्रक्चर, ये जो आपको जो पूरा ये फिगर दिख रहा है ये आपका केस स्ट्रक्चर का केस जिसमें हम इफ एल्स कंडीशन होता है, दिस इज द केस स्ट्रक्चर। तो ये दिख रहा होगा आपके सारे ये ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में है। देन लास्ट ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेजरमेंट चार्ट हो गया, एंड देन हमारा ये कंडीशन है जब लूप हमारा एंड होता है तो हमें उसको स्टॉप करना है। ये दिख रहा होगा सारी चीज़ें यहाँ पे ड्राइंग के फॉर्म में दिख रहा होगा आपको। देन दिस इज़ द हार्डवेयर फॉर द LabVIEW। LabVIEW सॉफ्टवेयर होता है दिख रहा होगा आपको लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, एंड देन सो मैनीज आर द हार्डवेयर लाइक एयर हीटर, वाटर टैंक, PT100, ZigBee, and an OX sensor and Arduino visual system. So many are hardware which are related to the LabVIEW. Now this is about the installation process of the LabVIEW। ओके, नाउ द मेन टॉपिक इज़ द LabVIEW इन्वायरमेंट। और इसमें जैसे आपने ब्रैकेट में देखिए IDE लिखा हुआ है। IDE स्टैंड फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
तो हम जब लैब व्यू जब हम सॉफ्टवेयर जब क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो अपीयर होता है व्हेन यू स्टार्ट द लैब व्यू। और यहाँ से फिर हम यहाँ से फाइल जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ से हम फाइल को सेलेक्ट करके हम न्यू वर्चुअल को ओपन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टार्ट यूजिंग द लैब व्यू। देन लैब इन्वायरमेंट, तो बेसिकली हम जब लैब व्यू को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे दो यहाँ पे विंडोज़ खुल कर आते हैं। दैट पहला मैंने बताया था मैंने आपको फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इन दोनों पेज पे फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, ऑपरेट टूल दोनों जो ये ओपन होता है। सेम जो विंडो खुलेंगे तो दोनों पे आपकी चीज़ें लिख कर आएंगी जो आपको दिख रहा है। तो हम इसको जब करते हैं तो जो हमारे ये फ्रंट पैनल और जो ब्लॉक डायग्राम है वो एक ही सिंगल फाइल में होते हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है बोथ द फ्रंट पैनल एंड द ब्लॉक डायग्राम आर स्टोर्ड इन वन सिंगल फाइल। These files are called virtual instrumentation because the file extension is .vi। ठीक, ओके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम जब लैब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं दो विंडो खुलकर आते हैं, एक फ्रंट पैनल हो गया, एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। और इस तरीके और हम कंट्रोल की हेल्प से इन दोनों क्या कहते हैं इन दोनों विंडो में हम स्विच कर सकते हैं। देन अब हमारे जैसे हमने फ्रंट पैनल के बारे में बात किया, फिर ब्लॉक डायग्राम की बात किया, देन किस तरीके से इनके कंट्रोल्स और फंक्शन या पैलेट्स या कौन कौन सी चीज़ें हम इनको यूज कर सकते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको है ये कंट्रोल्स का पैलेट्स है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका फंक्शन का है। तो आप कह सकते हैं ये जो हमारे कंट्रोल हैं, जो जिस कंट्रोल में हमारे इनपुट्स एंड आउटपुट होते हैं, तो ये बेसिकली रिलेटेड टू द फ्रंट पैनल, क्योंकि आपको ये बताया गया था जो फ्रंट पैनल में हमारे जो होते हैं उसमें हम इनपुट आउटपुट्स इंडिकेट करते हैं। ठीक है, या आप सिंपल ये कह सकते हैं ये हमारे यूजर इंटरफेस या यूजर फ्रेंडली होता है, या यूजर सिंपली इन कंट्रोल के हेल्प से ये डिसाइड कर सकता है कि हमारे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमारा इनपुट और आउटपुट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ ये क्रिएट योर यूजर इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल। सिंपली इन आइकन्स के हेल्प से हम अपने कंट्रोल की हेल्प से हम खुद यूजर इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हियर फंक्शंस, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है अवेलेबल वनली फ्रॉम द ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में ये सारे हमारे फंक्शंस होते हैं। मीन्स हम अगर मैं ब्लॉक डायग्राम पे कोई चीज़ अगर हमें बनाना है तो हम इन फंक्शंस का यूज करेंगे, ना कि हम यहाँ पे जो फ्रंट पैनल्स पे जो मीन्स आप ये कह सकते हैं कि दोनों जो विंडो हमारे खुले हैं उन दोनों विंडो में हमारे अलग अलग फंक्शंस होंगे, अलग अलग कंट्रोल होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं फ्रंट पैनल जो कंट्रोल्स हमारे होते हैं वो फ्रंट पैनल के लिए होते हैं, और हमारा जो ब्लॉक डायग्राम होता है मीन्स जो फंक्शंस होते हैं वो ब्लॉक डायग्राम के लिए होते हैं। देन कस्टमाइजिंग कंट्रोल एंड फंक्शन पैलेट्स। कस्टमाइजिंग मीन्स जैसे आपको दिख रहा है कि इसके पहले वाले में आपके बहुत सारे फंक्शंस और कंट्रोल्स दिख रहे होंगे। तो कस्टमाइज का मतलब ये है कि अपने अकॉर्डिंग जो है हम टूल्स में इन सबको चेंज कर सकते हैं, या सीक्वेंसिंग चेंज कर सकते हैं, या अगर एज ए रिक्वायरमेंट जैसे कोई चीज़ें फंक्शन से कंट्रोल बार बार रिक्वायरमेंट अगर है उनकी तो हम उनको सेट कर लेंगे और डायरेक्ट हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखा होगा जब आप वर्ड में वर्क करते हैं तो जब किसी सिंबल को आप इंसर्ट करते हैं तो वो चीज़ आपको नीचे दिखता है। ठीक है, रिसेंटली जो आपने यूज़ किया, सिमिलरली जो चीज़ें हमें बार बार यूज करना उसको एक अलग हम बना लेंगे जिसको हमें डायरेक्ट एक्सेस करने में ईजी होगा। तो दिख रहा होगा हम कस्टमाइज के हेल्प से, जैसे कस्टमाइज दिया एग्जांपल भी दिया हुआ है जैसे आपको दिख रहा होगा अवेलेबल पैलेट्स कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे हैं, मॉडर्न है, सिल्वर, सिस्टम, क्लासिकल। अब हमें कौन से पैलेट्स को इंडिकेट करना है तो उसके हेल्प से या तो हम सारे को इंडिकेट करें या सारा डी सेलेक्ट कर दें, या रिस्टोर जो मतलब रिस्टोर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं उनको वो ले लेते हैं। इनकी हेल्प से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। देन नाउ नेक्स्ट डिस्कस व्हाट इज़ द लैब प्रोग्रामिंग। ओके, तो आपको दिख रहा है जो मैंने अभी बताया था मैंने आपको, जब हम यहाँ पे ये एक सिंपल प्रोग्राम लिया गया, जब मैंने आपको बोला कि लैब वे सॉफ्टवेयर जो ओपन करते हैं तो हमारे यहाँ पे दो विंडो खुल के आते हैं, एक आपको दिख रहा होगा फ्रंट पैनल और एक आपका होता है ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर हम फ्रंट पैनल बात करें तो यहाँ पे दो न्यूमरिक लिया हुआ है, न्यूमरिक एंड न्यूमरिक 1 एंड 2 एंड यार एक न्यूमरिक 3 लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे एरो से इंडिकेट किया हुआ है, दीज आर द कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर। ओके, यहाँ लिखा भी हुआ है जो न्यूमरिक 1 एंड 2 हैं, यहाँ पे
पे कंट्रोल्स मीन्स ये इनपुट है और 3 आपका आउटपुट है। आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूमरिक 1 में 2 लिखा हुआ है और न्यूमरिक 2 में 3 एंड वी गेट द न्यूमरिक 3 एट आउटपुट 5। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे दो नंबर को ऐड का ही सिंपल ये प्रोग्राम लिया गया है और आप दिख रहे हैं जो हमारे इनपुट्स होते हैं, अगर आप ये देखें इनपुट्स में आपको दिख रहा है कि हम इनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं वैन अगर ये इनपुट है तो। लेकिन आउटपुट में दिख रहा होगा आपको जो नंबर 2 लिखा हुआ है, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ये कर्सर बना हुआ है इंक्रीज डिक्रीज करने का, लेकिन ये आपका आउटपुट में नहीं होगा, ये सिर्फ इनपुट के लिए होता है क्योंकि इनपुट में आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो उसी तो ये आपका फ्रंट पैनल। अब हमारा जो ये रिलेशन है, अब सिंपल आपको ये दिख रहा है तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी रिजल्ट होके आएंगे जब आपको ये, अब हम ये देखिए ब्लॉक डायग्राम बनाया गया, आपका दिख रहा होगा या लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल्स लिखा हुआ है और इधर आपका इंडिकेटर लिखा हुआ है और फिर आपने 2 न्यूमेरिक लिया हुआ है, फिर आपने एक इंडिकेटर लिया हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो जो हमारे इनपुट्स लिए हुए हैं उनमें जैसे 1.23 लिखा हुआ है और नीचे नंबर 2 में 1.23, ये दोनों आपके फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर हैं बिकॉज जैसे मैं बताया डेटा टाइप्स में जो होते हैं हमारे कलर्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर है इसलिए हमारा डेटा टाइप हमारा यहाँ पे ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तो हम जो है यहाँ पे इन कर्सर के हेल्प से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देन फिर हमने देखिए यहाँ पे एक फार्मूला नोट को यूज़ किया हुआ है, एक ट्रायंगल बना के येलो कलर से है, उसमें एडिशन का साइन पुट किया हुआ है, मीन्स ये उसके दोनों इनपुट पे न्यूमरिक और 2 आ रहे हैं एंड देन वी गेट द आउटपुट एंड न्यूमरिक 3। तो हम यहाँ पे एडिशन का सिंपल ये प्रोग्राम आपका था, जो 2 नंबर हम देंगे उनको ऐड करके आउटपुट पे देगा। अब थोड़ा सा मैं आपको और डिफ्रेंशिएट कर दूं जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, एक मीन्स जो कंट्रोल्स और इंडिकेटर बेसिकली डिफरेंस क्या आपको दिख रहा हो। कंट्रोल्स में जो टर्मिनल है उनके राइट हैंड साइड में एक एरो बना हुआ, मीन्स आफ्टर 3 एक एरो बना हुआ, तो मीन्स आपको ये मैं बोला था टर्मिनल के अगर राइट हैंड साइड में अगर एरो है तो वो कंट्रोल्स होंगे या इंडिकेटर होंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा जैसे यहाँ आपको दिख रहा है तो वो हमारे इंडिकेटर या आउटपुट होंगे। और हम माउस की हेल्प से जैसे नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट दीज टुगेदर यूजिंग द वायरिंग टूल योर माउस, तो माउस की हेल्प से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन एक्चुअल जो हमारा ये दिखेगा इस तरीके से, ये जो प्रोग्राम आपको दिखेगा आपको लिख रहा है फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ दिख रहा है किस तरीके से फ्रंट पैनल पर हमने 2 इनपुट लिया, 2 कंट्रोल्स लिया, फिर आउटपुट मिला और फिर उसका ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ये और इसको हम जब यहाँ पे ये जो आपको एडिट के नीचे एक एरो बना हुआ है राइट हैंड साइड में, उसको हम क्लिक करेंगे तो रन करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो इनपुट देंगे फिर हमारा वहाँ पर आउटपुट आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द लैब व्यू, और हमने एक सिंपल प्रोग्राम को डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम या स्मॉल प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे।